हेलो एवरीवन, हाय, हाउस यू, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि डीएम से रिलेटेड क्या ब्लॉकेजेस है, उनसे रीयूनियन के और उनके अवेकन के, है ना। तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगी। सबसे जो बड़ा ब्लॉकेजेस है तो वो यही है कि हम उनको जो लव करते हैं ना, वो अनकंडीशनली नहीं करते हैं। जैसे ही हम अवेकन होते हैं, हम उनको पहले भी लव करते थे, लेकिन उस पर भी कंडीशंस बेस्ड थी। या यूँ जैसे मेरे साथ भी था। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे अगर ये कंडीशन हुई 1 2 3, ये कंडीशन होगी तो ही हम आगे वाले इंसान से प्यार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, कंडीशन हो गई। ये प्यार कोई अनकंडीशनल तो हुआ नहीं। जो बेसिक जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है ना, जो हमें इस जर्नी में समझनी है अवेकनिंग के बाद में, जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें उनसे अनकंडीशनली लव करना सीखना है। अनकंडीशनली प्यार, वो प्यार जो किसी कंडीशंस पे बेस्ड नहीं है, किसी भी कंडीशंस पे बेस्ड नहीं है। उसमें इतना मतलब प्योर होना चाहिए ना। प्योर लव कहते हैं ना, एकदम डिवाइन लव, प्योर लव। वो क्या होता है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो, कोई भी नेगेटिविटी नहीं हो, बस प्यार है और कुछ नहीं। चाहे उसमें ये नहीं हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं हो कि आगे वाला हमसे प्यार करेगा तो ही हम प्यार करेंगे। ये भी क्या हो गई, ये भी तो एक कंडीशंस हो गई ना। और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और उनके लिए कोई नफ़रत नहीं है, घृणा नहीं है, उनसे रिवेंज लेने के हम मूड में नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि वो खुश है और हम यहाँ पे गुस्से में जल रहे हैं कि वो खुश बैठा है, मैं ही यहाँ पे जो है वो मैं दुखी हूँ, फालतू ही मैं इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, ये वो। तो ये क्या है, ये सारी कंडीशंस ही तो है। ये कोई प्योर लव थोड़ी है। प्योर लव वो होता है जिसमें हमें कोई एक्सपेक्टेशंस रहती नहीं है कि हमारा डीएम जो है वो वापस आए, हमारे पास आए, या वो तो हमसे प्यार करता नहीं है, वो तो हमारी लाइफ में आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, तो हम क्यों उसका वेट करें, है ना। और या फिर हम ये कंडीशंस भी लेके चलते हैं। जैसे सेकंड ये भी चीज़ है कि ना, हम बार बार वेट करते हैं कि वो कब अवेकन होगा। एक तो मैं उसके लिए इतनी मेहनत करी और वो अभी तक अवेकन हुआ ही नहीं है। तो ये भी एक कंडीशन ही हो गई ना। ये एक्सपेक्टेशंस हो गई, ये डिज़ायर हो गई। तो ये डिज़ायर जब ख़त्म हो गई ना, बिलीव में, तब ये आप मान सकते हो कि आपने अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं करना सीख लिया है। आप उनके बिना एक कोड डिपेंडेंसी थी ना, वो भी छूट गई है उनके लिए। जैसे अभी आप लोग ये सोचते हो डीएम कब अवेकन होगा, कब अवेकन होगा, कब अवेकन होगा, और बार बार चेक करते रहते हो कि अवेकन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी मान लो कि वो अवेकन होने वाला है नहीं, है ना। फिर आप कहते हैं ना, फिर दुखी भी हो जाते हो। एक तो मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ और वहाँ पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। ये भी तो एक सेल्फिश डिज़ायर आ जाती है ना। ये तो मैं बस यही कह रही हूँ कि अभी तक आप इस एनर्जी में, तो ये मतलब है आप प्रॉपर बैलेंस नहीं है, आप कंप्लीट नहीं हुए अभी तक। आप अभी भी उसके ऊपर डिपेंड है। तो यही डिपेंडेंसी जो है ना, वो आपको दूर करनी है। और जब ये दूर हो जाएगी, जब आप डीएम के बिना जीना सीख लेंगे, जब आप ऐसे मोड में होंगे जब आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो अवेकन है कि नहीं है, या वो जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, वो खुश है। और आप जब उनसे नफ़रत करना बंद कर देते हैं कि उसने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया था तो मैं उससे प्यार क्यों करूं, है ना। कि इसने मेरे को इतना हर्ट किया मुझे, तो वाई आई लव हिम, वाई शुड आई लव हिम, है ना। तो ये भी चीज़ है जो हमें दूर करनी है। बल्कि ये सोचो ना कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, आपको ट्रिगर नहीं करते, तो आप इस जर्नी में नहीं आते, आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, आप कंप्लीट सोल नहीं बनते, आप इतना प्रोग्रेस नहीं करते। तो उनको थैंक यू बोलो। बजाय जब भी उनके लिए कोई ऐसी हर्ट वाली या नफ़रत वाली फीलिंग आए, तो जस्ट से थैंक यू, थैंक यू। मतलब अपने मन में ये चीज़ बोले कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता, मुझे ट्रिगर नहीं किया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचती। इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं सीखती। मैं जो हर किसी पे डिपेंड थी अपनी खुशी के लिए, अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली पे, तुम पे, तो मैं ये नहीं बन पाती, मैं कोडिपेंडेंसी से हट नहीं पाती।
मैं आज अपने आप में कंप्लीट फील नहीं कर पाती अगर तुमने ऐसा मेरे साथ नहीं किया होता। उनको माफ़ कर दो, फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी नफ़रत की एनर्जी में बैठे हो तो वो दूर करो, उनको माफ़ करो, आगे बढ़ो। और जब तक आप ये भी चीज़ नहीं छोड़ देंगे कि कब अवेकन होगा, जब आप ये भी उम्मीद छोड़ देंगे ना, जो जहाँ भी है जैसा भी है खुश है जिसके साथ भी है, तो आप समझ आना कि आप बहुत बैलेंस हो गए हो, आप उनसे अनकंडीशनली लव करने लगे हो। ये होता है अनकंडीशनल लव। सही डेफिनेशन ये होती है। प्योर डेफिनेशन पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होती है, कोई एक्सपेक्टेशन आगे वाले से भी नहीं होती है, और हम उससे मतलब कहते हैं ना एकदम फ्री कर देते हैं। तो मैं वो फ्री है, वो हमारे पास नहीं है तो भी हमारे लिए अंदर उसके लिए एक फीलिंग है, एक रेस्पेक्ट वाली फीलिंग है तो भी है, अच्छी फीलिंग है उसके लिए, पॉजिटिविटी ही है। और जब भी याद आए तो उसको बस थैंक यू बोलते हैं और उसे ग्रैटिट्यूड भी पे करते हैं। देन उसके बाद में अगर वो हमारे से जब भी कांटेक्ट करते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है उनसे, है ना, अच्छे से हम उनसे बात भी करते हैं कि हाँ। पर ये भी है कि ऐसे नहीं कि वो आ जाए तो बस प्यार की बातें करना, ये वो ऐसा नहीं कि भागी जाए। मतलब यूँ है, अगर वो भी करे, वो उनको भी अब पता चल जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी भी अभी नहीं देनी है बिल्कुल। क्योंकि क्या हो जाता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा हील हो जाता है, देन उसके बाद में फिर वो भटकने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी फीड कर देते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। बात करते हैं अच्छे से बात कीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखिए, उनको समझने दीजिए ये जर्नी को। वो ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में होते हैं हमारी तरह। जब तक वो अवेकन नहीं होते उनकी भी हालत ख़राब ही होती है, और जब अवेकन होते हैं फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगते हैं, तो उनको समझने दीजिए, उनको बार बार डिस्टर्ब मत करिए। और ये भी एक्सपेक्टेशंस रखना मैं तो कहती हूँ छोड़ दीजिए कि वो अवेकन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और जब पता है ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं ना, तो एक ऐसी स्टेट पे आ जाते हैं, हम अपने आप में कंप्लीट फील करने लगते हैं, हम अपने आप का ध्यान रखने लगते हैं, उनके बारे में इतना नहीं सोचते कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो जहाँ भी है खुश रहे, फिर हम अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय।